इसके पहले हम लोगों ने मैट्रिक्स में आइगन वैल्यू चाहे कैरेक्टरिस्टिक रूट और उसके करस्पॉन्डिंग वेक्टर निकालना हम लोगों ने जाना है। वेक्टर निकालने में दो वर्क हम लोगों ने किया, एक तो 2x2 का था तो उसको हम लोगों ने आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर ये निकाला। फिर उसके बाद जो दूसरा प्रॉब्लम हम लोगों ने किया उसमें ये देखा गया कि 3x3 का यानी 2 से हायर ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तब उसका आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे, इस वर्क को हम लोगों ने किया। अब जो इसके पहले 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स जो लिया था उसके जो भी आइगन वैल्यूज थे सब इक्वल थे, डिफरेंट थे, सब डिफरेंट थे। एक हमारा 0 था, एक 3 था, एक 15 था, सब डिफरेंट था। अब हमको ऐसे प्रॉब्लम्स को करने हैं जिसमें कैरेक्टरिस्टिक रूट यदि इक्वल हो जाए तब ऐसे में हमारा क्या प्रोसेस होता है उस वर्क को हम लोग समझेंगे। तो उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है जिसके दो रूट यानी दो कैरेक्टरिस्टिक रूट इक्वल हो जाएंगे। तो अब इस इक्वेशन को कैसे हम इसके आइगन वैल्यूज और करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकालेंगे ये हम लोग जानेंगे। तो आइगन वैल्यू चाहे कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालने का तो सबके लिए, चाहे वो इक्वल हो डिफरेंट हो, सबके लिए हमारा ये कई तरीका होता है। हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटर्मिनेंट में इसको बदल देंगे और डायगोनल में माइनस लेम्डा ले लेंगे, उसको 0 कर लेंगे, तब इसको सॉल्व करके लेम्डा की वैल्यू निकालेंगे। तो देखते हैं, तो यहाँ से यह सॉल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a माइनस लेम्डा आई इज इक्वल टू 0 गिव्स। अब इसी को डिटर्मिनेंट में लिखेंगे तो डिटर्मिनेंट में 6 माइनस लेम्डा डायगोनल में, फिर ये -2, फिर यह 2, फिर -2 और 3 माइनस लेम्डा और फिर -1 और 2 -1 और 3 माइनस लेम्डा। ये डिटर्मिनेंट हमने लिखा, इस डिटर्मिनेंट को 0 कर लिया। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हमको निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमको इम्प्लाई करेगा, यानी यहाँ से 6 माइनस लेम्डा यह ले लिया और इसका प्रोडक्ट, तो इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 3 माइनस लेम्डा का होल स्क्वायर, 3 माइनस लेम्डा का होल स्क्वायर और -1 ये हमको मिला। 6 माइनस लेम्डा इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट प्लस है माइनस लेंगे तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर इसके बाद से माइनस +2 और तब यह रो और यह कॉलम छोड़ेंगे तो इसका प्रोडक्ट करेंगे तो -6 + 2 लेम्डा, -6 और +2 लेम्डा, फिर इसके बाद माइनस तो ये प्लस हो जाएगा 2 +2। अब इसके बाद 2 + 2 तो यह रो यह कॉलम छूट गया तो यह 2 और माइनस इसका प्रोडक्ट करो तो -6 और +2 लेम्डा। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तब हमको मिलेगा 6 माइनस लेम्डा और इसको कैलकुलेट करेंगे तब हमको मिल जाएगा 3 का स्क्वायर करें तो ये हमारा आ जाएगा 9 -6 लेम्डा प्लस लेम्डा स्क्वायर -1 ये आ गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तब यहाँ से देखो -6 है और +2 है तो -4 और -4 में 2 से तो -8 पहला प्रोडक्ट और यहाँ से +4 लेम्डा
4 लैम्डा, ऐसा आ गया। फिर इसको कैलकुलेट करो तो ये हमारा फिर आएगा -4, तो ये -8 और +4 लैम्डा ये वैल्यू है। अब इसमें फिर इसका प्रोडक्ट करेंगे, तो जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा, लैम्डा स्क्वायर है तो यह 6 लैम्डा स्क्वायर, फिर लैम्डा का तो यह -36 लैम्डा, और फिर इस नंबर में हम देखेंगे तो 9 - 1 तो 8, तो यह 48। ये हमने इससे 6 से प्रोडक्ट किया तो हमको ये मिला। और माइनस लैम्डा तो सबसे बड़ा, ये माइनस लैम्डा का क्यूब, फिर ये +6 लैम्डा स्क्वायर, +6 लैम्डा स्क्वायर, और नंबर में 9 और -1 8 है तो -8 लैम्डा, -8 लैम्डा। और इधर की जो वैल्यू है वो हम देख रहे हैं कि 4 लैम्डा और 4 लैम्डा +8 लैम्डा, और फिर ये -8 और -8 -16, ऐसा आपको मिला। अब इसमें देखो सबसे लैम्डा का जो मैक्सिमम पावर रखता है वो आपका माइनस लैम्डा का क्यूब। अब लैम्डा में आप देखो तो ये लैम्डा स्क्वायर देखते हैं, तो ये 6 लैम्डा स्क्वायर और फिर यह 6 लैम्डा स्क्वायर, तो यह 12 लैम्डा स्क्वायर, 12 लैम्डा स्क्वायर। अब लैम्डा को देखें तो -36 लैम्डा, और यहाँ से -8 लैम्डा +8 लैम्डा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमको -36 और यह लैम्डा, ऐसा आपको मिलेगा। अब 48 है और ये हमारा -16 है, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 32, तो यहाँ से +32, ऐसा आ गया। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो दूसरा साइड है 0, यह 0, ये भी 0, यह 0, ऐसा हमको मिल गया। अब हम देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है वो लैम्डा में क्यूबिक इक्वेशन है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको लैम्डा की ऐसी वैल्यू, रिमाइंडर्स थ्योरम का यूज करेंगे, शेषफल प्रमेय का, लैम्डा की ऐसी वैल्यू रखे जिससे ये हमको 0 दे दे। तो 0 के लिए यदि हम 1 को देखेंगे तो 1 में -1 हुआ और ये हमारा -36 हुआ, तो ये -37, लेकिन ये हमारा प्लस में उससे ग्रेटर हो जाएगा। फिर इसके बाद से -2 को देखेंगे, तो -2 को देखेंगे तो -2 का क्यूब, तो ये हमारा -8, ऐसा है। और यहाँ से जब 2 को करेंगे तो ये हमारा -72 हो गया, तो अलग एक बार लिख लो, तो माइनस में हमारा हुआ 8 और ये माइनस का होगा -36 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो 72, और फिर अब ये हमको मिल जाएगा प्लस में 24, और यहाँ से अच्छा नहीं, लैम्डा का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर तो 48 और एक प्लस में 32। इसको जब ऐड करोगे तो -80, और इसको जब करोगे तो ये भी हमारा +80, ऐसा आ जाएगा। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू 2 रखने पर हमको ये वैल्यू 0 दे देगा। इट मीन्स लैम्डा -2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि लैम्डा -2 या फॉर पुटिंग lambda is equal to 2, the above equation gives 0, that is
लेमडा माइनस 2 इज ए फैक्टर। अब लेमडा माइनस 2 एक फैक्टर हो गया। अब इससे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के लिए अब आपको ये लेमडा माइनस 2, एक तो आपका ये फैक्टर हो गया लेमडा माइनस 2, इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा। तो इसको आपको दो तरीका मालूम है, एक तो लेमडा माइनस 2 से जैसे डिवाइड करते हो वैसे डिवाइड कर लेना। दूसरा ये है कि जो हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन में जो हम लोग थ्योरम किए हैं उस थ्योरम के हेल्प से इसका जब हम यूज करेंगे तो हमको ये आ जाएगा। उसका क्या नियम है आपको एक बार रिमाइंड करा रहा है। वैसे इसके पहले मैट्रिक्स में हमने एक जगह उसका और यूज किया है। करते हैं कि जो लेमडा का सबसे मैक्सिमम पावर है इसका कोफिशिएंट को लिख लो, तो ये हमारा -1 इसका कोफिशिएंट, लेमडा स्क्वायर है तो इसका 12 ये कोफिशिएंट लिख लिया। अब यह लेमडा है तो -36 और कांस्टेंट 32 ऐसा लिखा। और जिससे डिवाइड करना है उसको 0 करके लेमडा की वैल्यू निकालो। तो लेमडा माइनस 2 इक्वल टू 0 दैट इज लेमडा की वैल्यू 2। तो 2 को यहाँ अलग रख लो, पहले में 0 रखते हैं। ये रूल पीछे आया हुआ है, एक बार और रिवाइज कर रहे हैं, जिसे डिवाइड करने से यह इजी वे में आ जाता है। इसको एक बार और समझ लो, जिससे डिवाइड करना है उसको 0 करके लेमडा की वैल्यू को निकाल लो, उसको अलग रख लो। और फिर जो जिसमें डिवाइड करना है, जो हमारा डिविडेंड है, उसमें हम क्या करेंगे कि मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट और डिसेंडिंग आर्डर में फिर लेमडा स्क्वायर सबके कोफिशिएंट को विथ साइन लिख लो। और तब जो पहला है उसके नीचे 0 लिखो, फिर ऐड करो। तो ऐड करोगे तो ये -1 + 0 -1। अब इसमें इससे प्रोडक्ट करके अगले के नीचे लिखना है। तो यह 2 × -1 तो -2, फिर ऐड करो तो यहाँ से यह 10, सब में इससे प्रोडक्ट करके इसके आगे वाले के नीचे लिखना है। तो यह 2 × 10 तो 20 ऐसा होगा। अब इसको ऐड करो तो ये हमको मिल गया -16। तब फिर 2 से मल्टीप्लाई करके अगले के नीचे लिखो तो ये -32 और लास्ट 0। जब इसका यह फैक्टर रहेगा तो डिफिनिटली ऐसा करने पर लास्ट 0 ही आएगा। यदि ये लास्ट 0 नहीं आता है और यह फैक्टर है तो डिफिनिटली आपने इसमें कुछ मिस्टेक किया है। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि ये तो वर्क कर लिया, लेकिन इसके बाद क्या होगा, करेंगे क्या कि लेमडा क्यूब है तो एक लेमडा यहाँ आ चुका है। अब ये जो वैल्यूज हैं इन्हीं को लेमडा स्क्वायर, तो यह -1 है तो यानी -1 में लेमडा से इससे एक आ गया, इससे एक कम पावर इसके साथ तो -1 लेमडा स्क्वायर, और फिर इससे कम तो लेमडा का पावर 1 तो यह प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस, तो +10 लेमडा ऐसा है। और फिर अब लेमडा का पावर 2 हो गया, 1 हो गया, अब लेमडा नहीं रहेगा तो -16 = 0। अब इससे इसमें डिवाइड करने पर ये हमको मिल गया। अब इसको फिर हम इसका फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करोगे तो देखो फर्स्ट और लास्ट दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमको मिल जाएगा 32, केवल 16 + 16। तो इस 16 का ऐसा 2 फैक्टर जिसको ऐड करो तो 10 आवे, तो यानी ये हमको 8 और 2, तब यह लेमडा -2 और यहाँ से माइनस लेमडा स्क्वायर +8 लेमडा और +2 लेमडा, अब यह 10 लेमडा हो गया। और दोनों का प्रोडक्ट करो तो इसका +16 लेमडा स्क्वायर आया था, वो आ भी गया तो -16 ऐसा हमको मिला = 0। अब लेमडा -2 यह आया, अब इसको फैक्टर करो तो इसमें आप कॉमन ले लो माइनस लेमडा, तो ये आ गया हमारा लेमडा और -8 ये आ गया। और इसमें कॉमन लेना पड़ेगा माइनस ये, यही वैल्यू आए तो +2, तो यह +2 ये कॉमन = 0 ऐसा आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको 0 करोगे तब लेमडा की वैल्यू 2 आया, तो दिस इंप्लाई लेमडा = 2 यहाँ से।
और फिर इससे जब जिसको 0 करोगे तो यह 8 आएगा, और इसको 0 करोगे तो फिर यह लैम्डा की वैल्यू 2 आएगा। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक रूट हो गया। तो कैरेक्टरिस्टिक रूट जैसे पहले निकालते रहे हैं वैसे हमने निकाल लिया। अब कैरेक्टरिस्टिक रूट तो निकालना हम लोग बहुत सारे वर्क किए हैं, फिर इसको निकालने की क्या जरूरत थी? तो इसको हम लोगों ने सिर्फ ये निकाला कि देखो जो एक कैरेक्टरिस्टिक रूट आया है इसमें लैम्डा की जो 2 वैल्यूज हैं वो इक्वल आ गई है और एक हमारा डिफरेंट आया है। तो जो इक्वल आ जाता है उसके लिए थोड़ा सा अतिरिक्त चीज समझनी होती है, उसी के लिए हम इस क्वेश्चन को किए हैं। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालना था वो हम लोगों ने निकाल दिया। तो हमारा क्या हो गया कि देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स आर 2 to 8, ये दोनों इक्वल है और एक डिफरेंट है। तब हम क्या करते हैं कि अब प्रत्येक के करस्पॉन्डिंग हम निकालते हैं आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए जो तरीका हम लोग अडॉप्ट करते हैं कि जो यह मैट्रिक्स है तो इसमें a माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0, उससे x की वैल्यू को निकालते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसके बाद का वर्क फिर हम कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर is determined by the equation a माइनस लैम्डा आई, ये मैट्रिक्स में है। इसके पहले कैरेक्टरिस्टिक रूट्स के लिए डिटर्मिनेंट है और यह x इज इक्वल टू 0, इसी इक्वेशन से निकालते हैं। तो इस इक्वेशन को जब हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या देगा कि जो मैट्रिक्स ए है उसके डायगोनल में लैम्डा को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यानी यह मैट्रिक्स आया, यह 6 माइनस लैम्डा, यह ए है, और यह जब करेंगे डायगोनल में लैम्डा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वह ए माइनस लैम्डा आई होगा। तो यह 6 माइनस लैम्डा और यह -2 और यह 2, फिर यह -2 और यह 3 माइनस लैम्डा और यहाँ से -1 और फिर यह 2 -1 और 3 माइनस लैम्डा, यह तो a माइनस लैम्डा आई हुआ। और उसके बाद से x तो थर्ड ऑर्डर का है तो 3 इसके x1 x2 x3, तो यह x1 x2 और x3, ये हमारे आइगन वेक्टर्स के 3 वेरिएबल्स हुए। ये आया। आइए सब मैट्रिक्स में तो ये 0 मैट्रिक्स, तो 0 मैट्रिक्स हमारा ये थर्ड ऑर्डर का है, तो ये 0 0 0, ये हमारा 0 मैट्रिक्स हो गया। इस फॉर्म में इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। अब हमारा जिस कैरेक्टरिस्टिक रूट के करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू को निकालना होगा उसी की वैल्यू को यहाँ हम रख देते हैं। तो अब हम पहला जो डिफरेंट है लैम्डा 2 2 ये इक्वल है और 8 डिफरेंट है, तो डिफरेंट वाले को पहले निकालते हैं। तो फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 8 द एबव इक्वेशन गिव्स। अब इसी में लैम्डा की वैल्यू को 8 करो, तो 8 को करेंगे तो यहाँ से 6 माइनस 8 तो यह -2, यही लैम्डा की वैल्यू को 8 रख देना है। तो 6 माइनस 8 तो -2 और यह आपका -2 ऑलरेडी है, यह 2 ऑलरेडी है और यह -2 और 3 माइनस 8 तो -5 और यह -1 और फिर यह 2 और यह -1 और यह 3 माइनस 8 दैट इज अगेन -5,
ये आया, और यह आपका x1 x2 और x3 यह आ गया इक्वल टू यह 0 0 0, ऐसा हमको मिल गया। इस फॉर्म में इसको हम लोगों ने लिख लिया, यह a माइनस लैम्डा आई एक्स, ये फॉर लैम्डा इक्वल टू 8 इसके लिए आया। अब हमको ये पता है कि अब हम क्या करते हैं कि इसको 0 बनाएंगे और इससे एक अधिक यानी 2 0 यहाँ बनाएंगे। तो इसको 0 बनाने के लिए यहाँ इसका 2 के सब इक्वल ही है, इसलिए पहले रो को रखेंगे और दूसरे में से पहले को सब्ट्रैक्ट करके लिखें। तब यहाँ से पहले को हम लिख लिया इसे पहले को, तो यह आया -2 और यह भी -2 और यह 2 इस भाग में। अब R2 को लिखते हैं R2 माइनस R1, यानी हम ये लिखते हैं R2 इक्वल टू R2 माइनस R1। तो -2 और -2 तो ये 0 हो गया, ये 0। अब ये -5 और ये +2 हो जाएगा तो -3, और ये -1 है और -2 तो -3 ये आ गया। अब इसको भी 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए ये दोनों इक्वल है, साइन डिफरेंट है तो ऐड करोगे, तो यानी R3 इक्वल टू R3 प्लस R1 ऐसा हम लिखेंगे। तो यह -2 + 2 0 और -1 -2 -3 और यहाँ से माइनस ये 2 और -5 तो -3। इस तरह से हो गया। अब 1 0 1 0, अब इससे एक और अधिक 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाना है। तो हम देख रहे हैं दोनों इक्वल है, तो R3 से यदि R2 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा ये 0 आ जाएगा। तो इस तरह से और फिर से एक बार और लिखते हैं, तो शेष 2 को रहने देंगे, 2 रो वैसे ही रह जाएगा, यह -2 और यह -2 और यह 2 और फिर यह 0 -3 और -3 ये आया। अब R3 को लिखते हैं R3 इक्वल टू R3 माइनस R2, R3 माइनस R2 ऐसा लिखेंगे। तो ये 0 -0 तो 0 -3 माइनस तो प्लस हो गया, तो यह 0 और ये भी हमारा 0 ऐसा हो गया। इस तरह से हमने देखा कि इसका जो रैंक हुआ वो रैंक हमारा वो 2 हुआ, 2 नॉन जीरो रो है और अननोन्स 3 है, यानी इसका जो सॉल्यूशन होगा वो 1 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा। तो रैंक R इज इक्वल टू 2 अननोन्स n is equal to 3. Therefore equations have n minus r is equal to 3 minus 2, that is 1 independent सॉल्यूशन, यानी इसका 1 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x1 की वैल्यू भी एक वेरिएबल के टर्म में k, x2 की भी वैल्यू k और x3 की वैल्यू भी k, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही होगा। तो अब वो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका इक्वेशन को अब सॉल्व करो। तो यह -2x1 -2x2 और +2x3
इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ही आया। -2x1 -2x2 और +2x3 इज इक्वल टू 0। यह x1 0 हो गया, -3x2 और -3x3 इज इक्वल टू 0। इसको हमने ये सपोज कर लो, यह इक्वेशन हमने 1 लिया जिसमें लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम यह लैम्डा के 8 के लिए लिखे हैं, और इसके बाद 2 के लिए लिखना होगा तो इसी में लिखेंगे, तो इसको हमने 1 कर लिया। अब यहाँ से इसको हमने सपोज कर लिया कि यह 2 हो गया और इसको 3 हो गया, तो फ्रॉम 3 यह आ जाएगा x2 इज इक्वल टू -x3। ये -3 से डिवाइड कर दो तो यह x2 + x3, यानी x3 को दूसरे तरफ ले जाए तो x2 इज इक्वल टू -x3। और x2 की वैल्यू जो -x3 है उसको इक्वेशन 1 में रखो तो x1 की वैल्यू भी x3 के टर्म में आ जाएगा। तो पुटिंग x2 is equal to -x3 in equation 2 we have, तो अब रखो तो यह -2x1 और ये -2 से यहाँ तो +2x3 और फिर यहाँ भी +2x3 इज इक्वल टू 0। तो यानी ये आ गया यहाँ से x1 इज इक्वल टू 2x3, ये आ गया। तो x1 की वैल्यू भी x3 के टर्म में, x2 की वैल्यू भी x3 के टर्म में, तो x3 की कोई एक वैल्यू ले लो। इफ वी पुट x3 is equal to 1, this imply x2 is equal to -1 and x1 is equal to 2. Therefore eigenvector corresponding to लैम्डा इज इक्वल टू 8। अब यह कैपिटल x1 लिख लिया और यही x1 x2 x3 की वैल्यूज को रख लेंगे, तो हमारा x1 आया है 2, x2 आया है -1 और x3 आया है 1। तो ये तो हमने जो डिफरेंट था लैम्डा इज इक्वल टू 8 उसके करस्पॉन्डिंग लिया। अब हम जो लैम्डा की वैल्यू 2 इक्वल आया था उसके लिए अब हम वर्क करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो ये हमारा इक्वेशन है इसी में लैम्डा की जिस वैल्यू के लिए निकालना होगा तो यहाँ लैम्डा की वो वैल्यू को रख देते हैं। तब आगे हम लिखते हैं फॉर लैम्डा इज इक्वल टू for lambda is equal to 2, the equation 1 gives, अब इसमें 1 रखो तो 1 रखोगे तो 6 - 1 5, आइए -2 और यहाँ से 2 और यहाँ से -2 और यहाँ से 3 - 1 दैट इज 2 और फिर ये -1 और फिर यह 2 -1 और 3 - 1 दैट इज 2, ये आ गया। और फिर यहाँ से x2 x3 यह आया इज इक्वल टू 0 0 0, ऐसा हमको मिल गया। आ जाएगा 3 4 आ गया, ये 4 आ गया।
और 3 माइनस, और ये 1 आ गया, हमने 1 ले लिया था, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि 0 बनाने के लिए देख रहे हो कि हम या तो इसको यहाँ 2 लगा दें और नहीं तो इसको 2 लें, जिससे कि 2 से प्रोडक्ट करने पर, तो अब इस R2 को हम R1 से इंटरचेंज कर देते हैं, जिससे इसके मल्टीपल में सब आ जाए। तो यहाँ से R2 इंटरचेंज विथ R1, ये आ गया। तो इसको जब हम लिखेंगे तो यह -2 और यह 1, फिर ये -1 और फिर यहाँ आ गया 4 और यह -2 और यह 2 और फिर यह 2 -1 और 1। जब हम रो को इंटरचेंज करते हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ये वैल्यू x1, x2, x3 यह आ गया = 0 0 0, ऐसा हमको मिल गया। अब हम क्या करें, इसको 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके अवॉइड कर दें। तो पहले को हम रहने देंगे, पहले को रहने दिया, तो -2 1 और यह -1। अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और ऐड करोगे इससे, तो यानी हम क्या लिख रहे हैं, R2 इज इक्वल टू R2 प्लस 2R1। तो ये पहला आपका 0 हो गया। इसमें 2 से करोगे तो ये वैल्यू भी हमारा ऐड करोगे तो 0, और फिर इसमें करेंगे तो ये भी हमारा 0। अब इसको हम दोनों को ऐड करें, यानी R3 लिखें, R3 इक्वल टू R3 प्लस R1। तब ये 2 - 2 0, -1 + 1 0 और यह भी 0। x1, x2, x3 इज इक्वल टू 0 0 0, ऐसा हमको मिला। अब आप देखो, जब हमारा 2 वैल्यू जिसमें इक्वल आता है तो यही अंतर आ जाता है हमारा। जब डिफरेंट रहता है तो एक ही हमारा 0 होता है, लेकिन जब 2 इक्वल हुआ तो यह 2 रो 0 हो गया। इसका मतलब इसका रैंक हमारा केवल 1 आया। तो रैंक R = 1 एंड अननोन्स N = 3। Therefore equations have 3 - 1 = 2 independent solution। अब देखो, इसमें 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे। 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन का मतलब एक की वैल्यू 2 वेरिएबल्स के टर्म में आएगा। तो अब उसको अब हम लिखते हैं, क्या क्या आएगा, -2 x1 और यह x2 0 और x3 की वैल्यू 2 लिखा गया है। तो ये x3 की वैल्यू -2। अब यहाँ से ठीक है, तो यह x1 की वैल्यू -1 आ गया। तो ये 2 कितने चूज करने हैं, कितने वैल्यू को अपनी तरफ से मानना होगा, वो डिपेंड करेगा कि कितने इंडिपेंडेंट वैल्यू। एक जब होगा तो एक को ही माना जाएगा। 8 के लिए केवल x3 को माना गया था। अब यहाँ जब 2 इंडिपेंडेंट आ जाएगा तो इसमें से 2 को मानना पड़ेगा। तो कोई 2 मानोगे तो तीसरा निकलेगा उससे। तो पहले में हमने x2 को 1 लिया, x3 को 1 लिया, तब एक λ2 के लिए ये वैल्यू आया, और फिर दूसरा लैम्डा चूंकि वो 2 बार आया है तो उसके लिए फिर इसको छोड़ करके दूसरा कुछ मानना पड़ेगा। तब हम x2 को यदि 0 ले लें और x3 को 2 ले लें तो x1 की वैल्यू भी आ गया। अब तुम यही लो, ये जरूरी नहीं है, कोई तोड़ ले सकते हो। अब तुम दूसरा बुक देखोगे, चाहे कुछ देखोगे, उसमें दूसरा कुछ लेके होगा, लेकिन कोई 2 तुम मानोगे उसके अनुसार जो आएगा। तो अब इसके लिए जो आया हमारा x3, ये जो आइगन वेक्टर हो गया वो आपका x1 की वैल्यू -1 और x2 की वैल्यू 0 और x3 की वैल्यू -1।
x32 ए आ गया। तो अब हमारे 3 वैल्यूज है और 3 हमारे आइगन वेक्टर्स हो गए। तो इस तरह से जब तीनों आइगन वेक्टर्स निकल जाएंगे तब हमारा ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो देयरफॉर आइगन वेक्टर्स corresponding to lambda is equal to a to 2 r x1 क्या निकाला गया था? वो आपका आया है क्या 0 1 1 और x3 आया है -1 0 2। तो इस क्वेश्चन में आपने एक ही जाना कि जो दो वैल्यू इक्वल हो जाए तो वहां से हमारे 2 रो 0 हो जाते हैं और तब 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलते हैं। इसका मतलब इस इक्वेशन हमारे पास एक ही है, 3 अननोन्स हैं, तो उसमें 2 को मानना पड़ेगा और तब तीसरे का निकलेगा। और ये मानने वाली प्रक्रिया 2 बार करेंगे क्योंकि लैम्डा 2 बार है तो 2 बार वैल्यू निकालना होगा। तो एक बार 2 को सपोज किया गया तो यह हमारा है और एक बार 2 को सपोज किया तीसरा निकाला तो हमारा ये आया। क्योंकि लैम्डा की 2 ही वैल्यूज इक्वल है इसलिए हम 2 बार ऐसा करेंगे और तब हमारा एक कंप्लीट होगा।